मेरा नाम रणधीर है और बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम रणधीर डिजिटल है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स था, कहना था कि सर हमारे लिए रोबोटिक्स के ऊपर कोई सीरीज़ लेकर आइए जिसमें रोबोटिक्स से रिलेटेड सारी बेसिक्स जानकारी दी जाए और प्रोजेक्ट्स भी कराए जाए। तो वही मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोबोटिक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो पाए वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो भी मैं करके आपको सिखाऊँ कि कैसे प्रोजेक्ट्स को करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल भी बेसिक से कि कैसे रोबोटिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, रोबोटिक्स होता क्या है। ठीक है, और हम लोग रोबोटिक्स में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या होगा कि स्टेप वाइज सीखेंगे कि कैसे रोबोटिक्स में हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए हमारी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बेसिक से, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, समझ लीजिए। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, रोबोटिक्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रोबोटिक्स क्या है कि अभी फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज्ड हो रहा है हर सेगमेंट में। ठीक है, कहने का मतलब कि रोबोटिक्स जो है वो जो पहले लोग यूज़ करते थे उससे जो इन्वेंशन होते थे, लोग मशीन्स बनाते थे। ठीक है, अब उससे कई गुना ज़्यादा इसका जो है लोग यूज़ कर रहे हैं और इस सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रोबोटिक्स है क्या। ठीक है, अगर रोबोटिक्स से कोई अगर आइडिया नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि आपने अपने लाइफ में या कभी भी, ठीक है, टीवी पे, ठीक है, या मूवीज़ में आपने रोबोट्स को देखा होगा, राइट, है ना। तो ऐसे यूँ समझ जाते हैं कि रोबोट्स की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसको रोबोटिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल भी एक साधारण सा परिभाषा है आपका रोबोटिक्स का। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम अच्छे से, ठीक है, डेफिनेशन देना चाहें कि रोबोटिक्स का परिभाषा है क्या, तो रोबोटिक्स का जो परिभाषा होगा वो ये होगा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, सब्जेक्ट्स है जिसको क्या करता है कि हर एक फील्ड से, ठीक है, इसमें जो है वो समावेश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मिला जुला हुआ है, जैसे फिजिक्स से डिज़ाइन लिया हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल से मशीन लिया हुआ है, ठीक है, साइंस से टेक्नोलॉजी लिया हुआ है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये मिलकर क्या करता है कि एक ऐसा मशीन क्रिएट होता है जो इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है और हमारे काम को ईजी करता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि रोबोट क्या है। ठीक है, रोबोटिक्स तो ठीक है, मान लीजिए कि अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर इसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है, तो ये रोबोटिक्स बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि रोबोट क्या होता है, तो रोबोट क्या है, एनी इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल मशीन विच इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन थ्रू प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। ऐसा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इंसानों के द्वारा नियंत्रित किया जा सके और क्या हो, उसमें प्रोग्राम के द्वारा क्या हो, निर्देशित किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, रोबोट कहते हैं। ठीक है, और भी रोबोट्स में जैसे हम बोल सकते हैं ये कंटिन्यूअसली जो है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक था कि रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है। तो अगर मैं इस पे ही आपको बताऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो ये बेसिक्स से थोड़ा सा हम लोग अपर लेवल पे हैं ताकि जो है वो हम लोग प्रोजेक्ट्स को कवर कर सकें। ठीक है, और इस रोबोटिक्स वाले में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, तो प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, या कहीं पे अगर मान लीजिए आपको एरर आ जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है,
अब सवाल ये उठता है कि जो रोबोटिक्स है, ठीक है, रोबोटिक्स में जो हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स करने के लिए हम लोग किस टूल्स का यूज़ करेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड बहुत ही कॉमन है जो हमेशा यूज होता है, उसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो बोल देता है कि हाँ हाँ यहाँ सेंसर है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सेंसर यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसे बहुत ही बेसिक से समझते हैं कि सेंसर एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो बेस्ड होगा ऑर्डिनो पे, ऑर्डिनो ऊनो पे, ठीक है, या ऑर्डिनो बोर्ड पे। ऑर्डिनो बोर्ड जो है वो बहुत ही कॉम्पेटिबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए जो हम लोग रोबोटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब यूँ कह सकते हैं हम लोग कि रोबोटिक्स में जो आर्डिनो बोर्ड यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा, मदरबोर्ड होगा, ठीक है। तो जो आर्डिनो बोर्ड होगा उसके ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ जो है आर्डिनो बोर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आज क्या करते हैं कि जैसे हमने देख लिया कि रोबोट क्या होता है और रोबोटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि अगर मैं बोलूँ आपको कि एग्जाम्पल दीजिए आप, ठीक है, कि रो रोबोट जो है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दीजिए कि क्या है, ठीक है। तो ऐसा मैंने जब बताया था तो बहुत सारे ने अलग अलग एग्जाम्पल दिया था बच्चों ने, ठीक है। तो उसमें से एक एग्जाम्पल था हमारा फैन, ठीक है। फैन जो है, अब ये फैन के ऊपर क्या है कि बहुत ही क्वेश्चन मार्क है कि ये हमारा रोबोट है और नहीं है, ठीक है। तो देने का क्या है, अपना अपना तर्क है कि अगर हम ये बोलें कि जो फैन है, ठीक है, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें कि या स्टिल हमारे पास जो फैन है, ठीक है, वो रोबोट है। तो रोबोट कहने के लिए क्या है कि एनी इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल मशीन विच इज कंट्रोल बाय ह्यूमन। तो अगर इस फैन को क्या करते हैं, अभी कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेगुलेटर का और स्विच का यूज करते हैं, ठीक है, कि रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, फैन का जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और स्विच से ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। अगर अभी तो फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि इसे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे भी कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, ना कि प्रोग्राम से, ठीक है, जो कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम रेगुलेटर और स्विच को हटा दें तो ये टोटली बेस्ड हो जाएगा किस पे, करंट पे। करंट रहेगा तो आपको फैन कंटिन्यूअसली चलेगा, और करंट नहीं रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा कि हम इसे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हम बात करें कि जो लेटेस्ट फैन आ चुके हैं जो रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ स्पीड वगैरह सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो प्रोग्रामेबल है, ठीक है, उसमें प्रोग्राम किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोबोट है भी और नहीं भी। तो आप क्या है कि ये इन्वेंशन की परिभाषा है कि कैसे कैसे जो है अपग्रेड हुआ, ठीक है। तो एक रोबोट जो नहीं था, ठीक है, वो अब एक रोबोट हो गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ सके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि अभी समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि इसका आंसर दूँ, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं क्या, एक एलईडी से, ठीक है। एक एलईडी लेते हैं, ठीक है, और एलईडी आप सभी ने देखा ही होगा कि एलईडी कैसा होता है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो इसे आप देखिए, ठीक है। ये एक एलईडी है, ठीक है, ये एलईडी दिख रहा है आपको, है ना। अब इस एलईडी को अगर मैं ऐसे पकड़ूं, ठीक है, तो इसके दो लेग्स हैं, ठीक है, टू लेग्स हैं, ठीक है। एक लॉन्ग लेग है, एक शॉर्ट लेग है, ठीक है। एक लॉन्ग लेग है, ये वाला लॉन्ग लेग है, ये वाला शॉर्ट लेग है, ठीक है। तो जो लॉन्ग लेग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो शॉर्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
हम लोग चलेंगे, हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे, जो पीछे बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, उस पे भी चल के हम लोग समझेंगे कि कैसे एलईडी को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। कि फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद जब मैं फिर दोबारा बोर्ड पे जब आपको बताऊंगा तो आपको फिर इवन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कि क्या है कि जो एलईडी है उसका लॉन्ग लेग जो है वो पॉजिटिव है और जो शॉर्ट लेग है वो नेगेटिव है, ठीक है। या इवन हम बजर लेते हैं जिसका हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें भी जो लॉन्ग लेग होगा वो पॉजिटिव होगा, जो शॉर्ट लेग होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एलईडी की बात थी। दूसरा, जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड कौन सा है? आर्डिनो उनो। जी हाँ, आर्डिनो उनो, ठीक है। आर्डिनो उनो में बहुत सारे पिंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो 5 वोल्ट है, 5 भी जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा और GND लिखा रहेगा, डैट मीन्स ग्राउंड, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। वैसे मैंने बोला है आपको कि इस आर्डिनो के लिए, ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे पिंस का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि एलईडी का हो गया, ठीक है, हमारा मदरबोर्ड हो गया, आर्डिनो उनो हो गया, ठीक है। एक केबल यूज होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं यूएसबी केबल, ठीक है, इसे बोलते हैं यूएसबी केबल। ये क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड के साथ जो कि आर्डिनो उनो है, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि दूसरे छोर से हम लोग इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे एक ये हो गया, आपको ये क्या है, आर्डिनो उनो है, ठीक है। इसको कर देते हैं कनेक्ट, एक सिरे से ये कनेक्ट हो गया और ये दूसरा सिरा जो है इसका हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो भी प्रोग्राम्स डालने हैं वो हम लोग प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और कुछ जंपर्स वायर यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए, ठीक है। जंपर वायर्स जो है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है, और बोर्ड पे समझते हैं इस चीज़ को कि एग्जैक्टली कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। आ चुके हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे देखिए रोबोटिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। Robotics is a multidisciplinary field that combines elements from computer science, engineering, mathematics and physics to design, build and operate mechanical devices, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि ये क्या है कि मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है, जो अलग अलग फील्ड है जहाँ से क्या करते हैं, सारी जगह से इकट्ठा करके समावेश करके क्या करते हैं, जो रोबोट्स हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। और उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं हम लोग, रोबोटिक्स, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो आपको मैंने एलईडी के बारे में बताया था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। इसे क्या करते हैं, हटा दें, हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसे क्या करते हैं, एलईडी मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका लॉन्ग लेग है, ये शॉर्ट लेग है, ठीक है। तो जो लॉन्ग लेग है ये हो जाएगा पॉजिटिव और जो शॉर्ट लेग है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये एलईडी में फंक्शन है। सेम अगर इसकी तरफ बजर भी रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये बजर है, ठीक है, तो इसमें भी 2 लेग होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो लॉन्ग होगा वो पॉजिटिव होगा, जो शॉर्ट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना समझ में है। अब नेक्स्ट करते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला प्रोजेक्ट होगा, ऐसे मान के चलते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बातों बातों में ही। इसको कहते हैं क्या, ब्लिंक, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है ब्लिंक। उसमें करना क्या है कि इस एलईडी को जो है वो ऑन करना है, ठीक है। उसमें कोई साइंस मैथ नहीं है,
आप नॉर्मल एलईडी है, इसको ऑन करना है। ऑन करना है कैसे? अपने मदरबोर्ड से। जो मदरबोर्ड होगा कौन होगा? वो आर्डिनो ऊनो होगा। ठीक है। अब अगर एलईडी को ऑन ही करना है तो हम लोग बैटरी से भी कर सकते हैं। बैटरी, ये मान लीजिए हमारा बैटरी है, ठीक है, इसके भी दो टर्मिनल है, एक प्लस है, एक माइनस। ठीक है। अब इस एलईडी को ऑन करने के लिए क्या करेंगे? प्लस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले को प्लस के साथ। सही है? बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं कि सही है तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि एलईडी का जो पॉजिटिव लेग है, ठीक है, वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और जो निगेटिव है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। ये हमारा एलईडी हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। जस्ट इसके नीचे हम लोग ये बैटरी ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया एलईडी जो है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें करना ये नहीं है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एलईडी को ऑन करने का तरीका है। ठीक है। हमें एलईडी कैसे ऑन करना है? अपने मदरबोर्ड से। जो क्या होगा? ये हमारा मान लीजिए मदरबोर्ड होगा। ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस बैटरी को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है। हमारा मदरबोर्ड कौन सा है? ये आर्डिनो ऊनो। ठीक है। अब इसे क्या करना है? अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ब्लिंक। ठीक है। अब क्या करना है? अब इस बोर्ड में जब हम देखेंगे तो वैसे बहुत सारे पिन्स दिए हुए हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना जानते हैं कि इस बोर्ड में जब पॉजिटिव पिन लेना हो उस टाइम पे हमें दो पिन मिलते हैं। इसमें दो पॉजिटिव पिन है। कौन सा? एक है 5 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा है वी इन। ठीक है। एक है 5 वोल्ट, दूसरा है वी इन। अब क्या है कि पॉजिटिव के लिए दोनों में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इसके साथ कनेक्ट कर देंगे या इसके साथ भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। ठीक है। अब हो गया नेगेटिव का। ठीक। अब नेगेटिव जो है हमारा इस मदरबोर्ड में, ठीक है, इसमें नेगेटिव जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव है, ये डिनोट किया जाता है GND से, दैट इज ग्राउंड। ठीक है। तो इस नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे इससे। ठीक है। अब पॉजिटिव कनेक्ट हो गया 5 वोल्ट के साथ, नेगेटिव कनेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ। तो हमारा जैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे? पावर देंगे। ठीक है। जैसे कनेक्ट करेंगे इसे पावर के साथ तो क्या हो जाएगा? ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ठीक है। जितना सफिशिएंट इसे पावर चाहिए, सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई चाहिए, उतना सफिशिएंट इसे वोल्टेज सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि इस एलईडी को तो ऑन कर लिया। ठीक है। ये नॉर्मली ऑन हो गया। अब ऑन एक और तरीका है इसे ऑन करने का। जो ये हम बातें कर रहे हैं इस एलईडी को ऑन करने का, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसमें? इस, ठीक है, इस ब्रेड बोर्ड में कर रहे हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ठीक है। अब इस ब्रेड बोर्ड में सबसे पहला चीज क्या है कि इस एलईडी को प्लेस करने आना चाहिए कि एलईडी को प्लेस करेंगे कैसे। ठीक है। तो जो लेफ्ट से, ठीक है, जो लेफ्ट से राइट जाए, ठीक है, कहने का मतलब कि लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन जब होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। और जो नीचे या ऊपर डायरेक्शन शो करता है उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये समझ में आया? इसे बोलते हैं, इस लंबे वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, और इस नीचे वाले को बोलते हैं क्या? वर्टिकल, ठीक है। अब इस एलईडी को प्लेस करना है तो एग्जैक्टली हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, ठीक है। इस एलईडी को क्या करेंगे? एक इसका जो लेग है यहाँ प्लेस कर देंगे और दूसरा जो है यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब ये मान लेते हैं क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गया। तो होगा क्या? एक वायर लेंगे, जैसा जो हमने जंपर वायर बोला था, ठीक है, मेल टू मेल, ठीक है। वायर ऐसा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर इस वायर में पिन निकला हुआ है, ठीक है, ये पिन निकला है, दैट इज मेल, ठीक है। और पिन नहीं निकला है, ये दैट इज फीमेल, ठीक है। तो हमें कनेक्शन के लिए अपने मदरबोर्ड से जो वायर चाहिए होगा वो मेल टू मेल चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये पिन जो है इसमें भी पुट होगा और पिन जो है यहाँ पे भी पुट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्लस के लिए यहाँ से लेंगे एक वायर और इसमें प्लेस कर देंगे, जस्ट इसके सामने, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब नेगेटिव के लिए भी सेम करेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे पावर देंगे हम लोग तो ये क्या, ये हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये हमारा जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो क्या है? ये हार्डवेयर है, दैट इज कनेक्शन पार्ट जो है, ठीक है। हम लोग वायर को क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो फिजिकल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है इसमें प्रोग्राम डालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को एक टूल दिया गया है, ठीक है, जिसके बेस पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को डाल सकते हैं। उस टूल को बोलते हैं, ठीक है, जो यूज होता है आर्डिनो के लिए खासकर, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या? उसको बोलते हैं आर्डिनो IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आर्डिनो IDE, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं? आर्डिनो का जो भी प्रोग्राम होता है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो वर्क करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल को करेंगे। जो हमारा ब्लिंक है ब्रेडबोर्ड के साथ उसका कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करके क्या करेंगे? उसे ऑन करेंगे, ठीक है। और क्या करना है कि तब तक आप लोग इसे रिवाइज करिए, देखिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है समझने में, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपको इसका आंसर करने का, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रणधीर डिजिटल नाम है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।